हाय गाइस, आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है कंतारा। और गाइस, ये इस साल की सबसे बेस्ट मूवी है और हम कह सकते हैं ये मूवी है जो हमें गूज़बम्प भी देती है। सो आइए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये साल 1847 का है जब एक राजा जो दक्षिण कंडना में रहता था, उस राजा के पास सब कुछ था। धन था, दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था। लेकिन उस राजा के पास एक चीज़ नहीं थी, वो थी मन की शांति। वो उस मन की शांति के लिए कई जगह गया, जैसे कि बहुत सारे पंडितों के पास, बहुत गुरुओं के पास, उसे वो शांति कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। अब वो राजा जंगलों की तरफ मन की शांति के लिए निकल गया। तभी उस राजा को एक आवाज़ आई, जो थी देवा पंजुला की आवाज़। और वो राजा उस आवाज़ से डरा नहीं, बल्कि उसका पीछा किया। उसे लगा कि ये आवाज़ किसी माँ की आवाज़ है जो उसे पुकार रही है। जब उन्हें जाके देखा तो एक बड़ा सा पत्थर था, और उस राजा ने अपने शस्त्र वहीं त्याग दिए। उन्होंने इस गाँव वालों से कहा कि मुझे सब कुछ ले लो, पर मुझे ये पत्थर दे दो। लेकिन वहाँ की प्रजा राजा को मना कर देती है। फिर राजा निराश हो जाता है। तभी एक गांव वाले के अंदर देवा पंजुले की आत्मा आ जाती है, और वो राजा से कहती है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तुम्हारी मन की शांति के लिए, तो तुम्हें गांव वालों को कुछ देना पड़ेगा। और राजा कहता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तभी देव पंजुली बोलते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जंगल का ये पूरा हिस्सा गाँव वालों को दे दिया जाए। राजा ऐसा ही करता है, और वह पूरा हिस्सा गाँव वालों को दे देता है, और राजा पंजुलिया लेकर अपने साथ चले आते हैं। अब समय बीत जाता है और आज गांव में भूता कोला परफॉर्मेंस है। ये भूता कोला परफॉर्मेंस एक रिचुअल होता है जो हर साल इस गांव में मनाया जाता है, और इसे बेसिकली एक ही फैमिली इस रिचुअल को दर पीढ़ी दर करती रहती है। आज गांव में भूता कोला होता है तो गांव के सरपंच उनका बेटा आया होता है, जो कि राजा के वंशज होते हैं। और यहाँ पे हम साफ देख पाते हैं एक आदमी बिल्कुल नाखुश होता है, और वो शायद राजा का वंशज में से एक होता है। और फिर वो वहाँ पे जो नृत्य परफॉर्म कर रहा होता है भूता कोला का, उसका भी मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वो जो राजा ने उन्हें ज़मीन दी है वो उसकी है, और वो ज़मीन वो उसे वापस कर दे। तभी भूता कोला कहते हैं कि ये ज़मीन गांव वालों की है और गांव वालों के पास ही रहेगी। तभी वो आदमी कहता है कि वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। तो वो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कोर्ट की सीढ़ियों पे ही खून की उल्टी कर दोगे। तभी वो आदमी कहता है कि ये बात एक नृत्य कह रहा है या भूता कोला। ये बात भूता कोला को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और वो ये कहते हैं कि अगर ये बात एक नृत्य कह रहा है तो वो नृत्य तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगा। तभी वो भूता कोला की जो नृत्य कर रहे थे वो जंगल में जाते हैं और गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता जाता है वो कहाँ जाते हैं। और फिर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा भूता कोला कहते हैं। वो आदमी कोर्टों की सीढ़ियों पे ही खून की उल्टी करके मर जाता है। अब समय आगे बीत जाता है और ये समय होता है 1990 का, जब यहाँ पे वही भूता कोला जो परफॉर्मेंस कर रहा था, जो गायब हो गए थे, उसका बेटा बड़ा हो जाता है। उसका नाम शिवा होता है, और वो एक कमला नाम की रेस में हिस्सा लेता है, जिसका मकसद होता है शॉर्टेस्ट टाइम में बुल्फ के साथ रेस करना और शॉर्टेस्ट टाइम में जीत जाना। यहाँ पे रेस वाले शिव के साथ चीटिंग करते हैं और उसकी जगह वहाँ के लैंडलॉर्ड की बुल्फ को जिता देते हैं, जिस वजह से शिव को गुस्सा आ जाता है और वहाँ के लैंडलॉर्ड के लोगों को मारने लग जाता है। पर अंत में आके वो लैंडलॉर्ड अपने लोगों को डांटता है और शिव को ही वो मेडल दे देता है। अगर शिवा की बात की जाए तो शिवा ज़्यादा कुछ नहीं करता है। वो अपने गांव में ऐसे ही खाली रहता है हमेशा, लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करता रहता था, जैसे कि जंगल में से पिग्स पकड़ना और उसके लिए कुछ छोटे मोटे काम कर देना। शिवा के दो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। गांव में एक नया पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम मुरली होता है, और उसका गांव वाले की रिचुअल पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है, और वो लोगों को पेड़ काटने से भी मना कर देता है, जिस वजह से शिवा और मुरली दोनों की लड़ाई कई बार हो चुकी होती है। शिवा को कई बार अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे जंगल में उसे कोई चीज़ दिखना या फिर रात को उसे कुछ अजीब से सपने आना। तो शिवा के साथ ये सब होता रहता है। शिव की एक लव इंटरेस्ट भी होती है जिसका नाम लीला होता है, और वो पुलिस की ट्रेनिंग लेके कई दिनों बाद गांव आती है, और शिव उसकी नौकरी लगवा देता है लैंडलॉर्ड से बात कर। आज लीला का फर्स्ट डे होता है, और आज इंस्पेक्टर मुरली गांव जाकर गांव की जितनी भी ज़मीन है जो फॉरेस्ट के एरिया में आ रही है उसके पेपर्स गवर्नमेंट को देंगे। इसका मतलब होता है कि जितनी भी ज़मीन इलीगल है वो सारी की सारी ज़मीन वो गांव वालों से छीन लेंगे, जिस वजह से गांव वालों को गुस्सा आ जाता है, और शिवा को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, और शिवा पुलिस वालों से भिड़ने लगता है। पुलिस वाले शिवा को बांध के चले जाते हैं।
यहाँ पे लीला को भी सब लोग गलत बोलते हैं क्योंकि लीला उन सबके साथ थी। अब यहाँ पे हमें लैंडलॉर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि लैंडलॉर्ड सबके पेपर इकट्ठा करवा रहा है ताकि वो महफूज रहें, और एक लॉयर आकर ये बोलता है कि वो सारी ज़मीनें उनकी ही करवा देगा। अब यहाँ पे हमें शिव को दिखाया जाता है जो पुलिस वालों को तंग करने के लिए कई कई चीज़ें करता है, जैसे जंगल में जाके पेड़ काटना और शिकार करना। तो ये सारी हरकतें वो इसलिए कर रहा होता है ताकि पुलिस वाले का तबादला हो जाए। एक दिन शिवा ऐसी ही एक हरकत कर रहा होता है और अचानक से जो पेड़ काट रहा होता है वो पुलिस वाले मुल्ली की कार के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती है और एक पुलिस ऑफिसर मर भी जाता है, जिस वजह से शिवा और उसके फ्रेंड्स पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्जेस आते हैं, जिस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ से ये मूवी एक अलग ही मोड़ लेने वाली थी। शिवा का छोटा भाई जिसका नाम गुरुआ होता है, जो भूताकोला परफॉर्मेंस करता है, वो एक रात को उठता है और लैंडलॉर्ड को कॉल करके कहता है कि सबको ठीक करवा दो, जहाँ पे लैंडलॉर्ड उससे कहता है हाँ मैं सबको ठीक करवा दूंगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता है क्योंकि शिवा और उसके फ्रेंड्स अब भी जेल में होते हैं और जितनी भी ज़मीन है पुलिस चाहती थी सारी की सारी फॉरेस्ट रिजर्व हो जाए। एक दिन लैंडलॉर्ड कहीं जा रहा था जहां उसे रास्ते में गुरुआ मिलता है और वो गुरुआ को अपनी जीप में बैठने को कहता है। गुरुआ बैठता है तो फिर उससे कहता है कि कैसे ये ज़मीन उसकी खानदानी थी और अब वो ये ज़मीन वापस चाहता है, बदले में वो उसे 5 एकड़ ज़मीन भी देगा, बस उससे सिर्फ परफॉर्मेंस के टाइम उसका नाम लेना है, जिस वजह से गाँव वाले वो सारी ज़मीन उसको दे दें। जहाँ गुरुआ कहता है कि ये कभी भी नहीं हो सकता और देवा कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे, जिस वजह से लैंडलॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है और लैंडलॉर्ड उसे वहीं पे मार देता है कि बॉडी को वो वहीं छोड़ देता है जहाँ पर कोला परफॉर्मेंस होती है। फिर अगले दिन वो उसके घर पे जाता है गुरुआ के अफसोस जताने कि वो कितना दुखी है, पर हम सबको पता होता है उसका असली चेहरा क्या होता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि लैंडलॉर्ड कैसा इंसान है और उसने किस तरीके से गांव वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे ज़मीनें हड़प ली हैं और अब वो चाहता है कि वो गांव वालों की मदद करे। दूसरी तरफ हमें शिवा को दिखाया जाता है जहाँ पे गांव वाले गुरुआ की मौत की खबर लेकर उसके पास आते हैं और वो बहुत टूट जाता है और रोने लगता है। देखने की बात ये होती है कि जिस दिन गुरुआ की मौत होती है उसी दिन शिवा को एक सपना आता है जिसमें गुरुआ भूताकोला की ड्रेस में होता है और रो रहा होता है। ऐसे सपने भूताकोला को शिवा को कई बार आ चुके होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है लैंडलॉर्ड शिवा को जेल से बाहर निकाल देता है। उसका मकसद ये होता है कि शिवा उस पुलिस वाले को मार दे, क्योंकि पुलिस वाले को सारी सच्चाई पता चल जाती है और शिवा ऐसा ही करने जा रहा होता है। लेकिन उससे पहले शिवा अपनी तलवार में धार लगाने के लिए जाता है, जहाँ पे वो आदमी उसे बताता है कि उसने गुरुआ को लैंडलॉर्ड के साथ जीप में देखा था, लेकिन जब जीप वापस आई तो लैंडलॉर्ड अकेला था। इसका मतलब गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने मरवाया था। शिवा नशे में होता है लेकिन उसे सारी बात समझ में आ रही थी और ये बात तब और पक्की हो जाती है जब लैंडलॉर्ड के आदमी उसी को ही मारने लग जाते हैं। लेकिन शिवा किसी तरह उन लोगों को मारकर आगे निकल जाता है, मगर रास्ते में शिवा को कुछ दिखता है और एकदम उसकी बाइक स्लिप हो जाती है। तभी वहाँ पे एक पिग होता है जिसने बहुत सारे गहने पहन रखे होते हैं और शिवा अब उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते करते शिवा उसी पॉइंट पे पहुँच जाता है जहाँ पे एक बार उसके पिता गायब हुए थे। अब शिवा वापस गांव की तरफ जाता है, जहां वह गांव वालों को बताता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड ने मरवाया है, जहां पे पुलिस ऑफिसर भी बताता है कि अगर तुम ये ज़मीन फॉरेस्ट रिजर्वेशन को दे दो तो ये ज़मीन लैंडलॉर्ड की भी नहीं होगी और फिर तुम अर्जी डाल के ये ज़मीन वाले भी ज़मीन पर रह सकते हैं। अब इसके बाद में हमें दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत सारे लोगों को लेकर आता है ताकि वो गाँव वालों से लड़ सके और उन सबको मार सके, जहाँ पर गांव वाले भी तैयार होते हैं पूरी फाइट के लिए और यहाँ पे दोनों तरफ बहुत फाइट होती है, जहाँ पे लैंडलॉर्ड एक ईविल पर्सन की तरह बैठकर आराम से फाइट देखता है और बहुत लोगों को खुद भी मारता है। यहाँ पे शिवा भी बहुत लोगों को मारता है और काफ़ी घमासान लड़ाई होने के बाद बहुत लोगों की जान चली जाती है। यहाँ पे शिवा एक पॉइंट पर आता है और तेज़ी से आकर लैंडलॉर्ड की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन लैंडलॉर्ड का एक आदमी होता है जो बहुत ताकतवर होता है और वो शिवा को पकड़ता है गले से और उसको मारने लगता है। यहाँ हम देखते हैं शिवा का गला घुटता है और उसका शरीर शांत हो जाता है। उसके बाद में वो उसे फेंक देता है। एज अ व्यूवर हमें समझ में आता है कि शिवा मर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवा के अंदर अचानक से
कोला आ जाते हैं और वो शिवा का पूरा शरीर पोजेस कर लेते हैं, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि शिवा सब लोगों को बहुत ही आसानी से अब मार रहा होता है। और बिलीव मी गाइस, ये वाले 20 मिनट्स जो होते हैं लास्ट के, ये इस मूवी के सबसे बेस्ट मोमेंट होते हैं और इसमें एक्टिंग बहुत ही अच्छी हो रही होती है। अब शिवा के अंदर जो कुल्ली का देवा होते हैं वो उस लैंडलॉर्ड से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे, पंजुली का देवा तुम्हें शायद माफ़ कर सकता है लेकिन मैं नहीं। और हमें यहाँ पता चलता है यहाँ पे कुली का देवा आए होते हैं और वो फाइनली लैंडलॉर्ड को मार देते हैं। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिवा भूता कोला कर रहा होता है और वो गांव की जिम्मेदारी पुलिस वालों और गांव वालों को दे जाता है। और हमें यहाँ लीला प्रेग्नेंट दिखाई देती है, जिसका मतलब होता है कि शिवा का बच्चा लीला के पेट में है। आपको दिखाया जाता है शिवा उसी तरह भाग रहा होता है जंगल में, जिस तरह कभी उसके पिता भी भागे होते हैं। और फाइनली इसके पिता और वो एक दूसरे को देखते हैं, जो कि दोनों पंजुलिया की फॉर्म में होते हैं और एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं और स्माइल करते हैं और दोनों ही साथ में गायब हो जाते हैं। ये सीन भी गाइस बहुत ही अच्छा सीन होता है और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। सही में गाइस, इस मूवी में जितनी भी अप्रिशिएशन इस मूवी को मिल रही है, आई थिंक दिस इज़ वर्थ इट, क्योंकि ये मूवी बहुत ही अच्छी है। एक बार हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। इस मूवी की एक्टिंग, म्यूज़िक, इस मूवी का सेटअप, सब कुछ बहुत एकदम परफेक्ट हुआ है। और फाइनली इस मूवी के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर दोनों एक ही हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द मास्टरपीस। और आपको ये कैसी मूवी लगी और इस मूवी में क्या आपको खास लगा, और आपने ये मूवी देखी नहीं देखी, प्लीज़ इस कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।